आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और पढ़ाई को अपनी वापस से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने अभी तक अपने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय कर लिए होंगे। हमने रिलीजियस फेस्टिवल भी देख लिया, हमने क्रिकेट का फेस्टिवल भी देख लिया। कहीं एंजॉयमेंट हुआ, कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट ओवरऑल ठीक है। लाइफ में ऊपर नीचे लगा ही रहता है, तो वैसे ही हमारे साथ कुछ क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस बार हुआ। नेवरदलेस चीज़ें होती रहेंगी और हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है एक सटीक तरीके से, जैसे कि हमें कहीं भी नुकसान ना हो और हमारी पढ़ाई में रेगुलर बेसिस पे चाहे 1% ही सही एवरी डे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता रहे। तो आज इस स्कैनर में, एडिटोरियल स्कैनर में, हम हिंदू का एक नया आर्टिकल लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, टाइम एंड चेंज ऑन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम अपने डिस्कशन को चालू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तरीका हमारा एकदम वैसे ही जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे। तो टाइम एंड चेंज ऑन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। तो टाइम और चेंज यानी समय और उसके बदलाव के बारे में बात हो रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है कोई सी किस चीज की, होम अफेयर्स की और न्यू क्रिमिनल लॉज की, तो उसके बारे में बात होगी। कह रहा है कि जो पैनल शुड बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज। पैनल को और समय देना चाहिए जो न्यू क्रिमिनल लॉज को स्टडी करे। अब न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में हम एक ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको पढ़ने के दौरान भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है वो न्यू क्रिमिनल लॉज। A parliamentary committee appears to be quite close to finalizing its report on the three bills seeking to replace the existing criminal laws। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ऐसा लग रहा है कि वो काफी करीब आ गए हैं कि अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर रहे हैं कि जो 3 बिल जो नए बनाए गए थे उनको रिप्लेस कर दे। कौन? पुराने बिल को जो रिप्लेस करके नया बिल आ जाए। The Parliamentary Standing Committee on Home Affairs has postponed the adoption of the draft report following demands from opposition members that they be given more time to study it। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने पोस्टपोन कर दिया है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बन रही है फाइनल हमारी, कि हम उसको और पोस्टपोन कर दें कि हम और स्टडी कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑपोजिशन मेंबर डिमांड कर रहे हैं। द रिपोर्ट इज सेट टू हैव एट लीस्ट 3 डिसेंटिंग नोट्स मेनली पर्टेनिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता which will replace the Indian Penal Code and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which will come in place of the Code of Criminal Procedure। तो रिपोर्ट क्या है, वो कह रहा है कि कम से कम 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां पे डिसेंट हो रहा है। डिसेंट क्या है? डिसएग्रीमेंट आ रहा है, जो कि क्या रिप्लेस कर रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें दिक्कत आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जिसमें दिक्कत आ रही है, जिसमें लोग डिस्कशन के लिए और टाइम मांगना चाह रहे हैं ऑपोजिशन। There appears to be unanimity on the third bill, the भारतीय साक्ष्य बिल, द वन इन ल्यू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो तीसरा बिल है जो कि भारतीय साक्ष्य बिल है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब अग्री करके कि हाँ बिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग बिगन इट्स deliberations only on August 24 and having held only 12 sittings, there may be questions about the adequacy of the scrutiny। कि अभी जो डिलिबरेशन है जो 24 अगस्त को शुरू हुए हैं और केवल 12 बैठक हुई है अभी तक, उसमें आप चाहो कि पूरा फाइनलाइजेशन हो जाए, तो इसमें डाउट आता है कि स्क्रूटिनी में एडिक्वेसी नहीं रही होगी, ऐसा कहना है हमारे ऑथर का। ये जो 3 डॉट्स मैंने यहाँ इसलिए लगाई है कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है आरसी में, इसलिए छोटी छोटी चीजों को मेंशन करते रहना मेरी जिम्मेदारी है। The whole point of introducing these criminal codes was to bring about a major overhaul of a body of law deemed to be too colonial in orientation। कह रहे मेन जो पॉइंट था कि हम नए लॉ लेके आ रहे हैं, उसका ये पॉइंट था कि एक ओवरऑल चेंज लेके आए उस लॉ में जो कि काफी कॉलोनियल था। कॉलोनियल मतलब अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से था, थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए, आज के समय के हिसाब से लॉज बनाए जाए। Any meaningful study of these bills ought to have involved wide consultations among stakeholders across the country। तो अगर इन बिल्स को एक अच्छी तरह से पढ़ना है कि आप इसको मीनिंगफुल स्टडी कर पाए उसकी, तो वहां पे क्या है कि वाइड कंसल्टेशन हो, हर किसी से डिस्कशन किया जाए। किससे? स्टेक होल्डर से। कंट्री के स्टेक होल्डर कौन हो गए? स्टेक होल्डर हो गई जनता हमारी। ठीक है, जैसे रेफरेंडम होता है, जनता से पूछोगे आपके हिसाब से क्या ऐसे बदलाव आना चाहिए। और कौन स्टेक होल्डर हो गया आपका? आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए, आपके एमपी एमएलए हो गए, हर किसी जितने भी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट में, सबका इनपुट आना चाहिए। Ideally, the panel should hold sittings across the country and listen to lawyers and activists on the details of the various sections, besides members of the subordinate judiciary who actually work on the law and procedure laid down the codes। बड़ी अच्छी बात बोली है कि सही पैमाने में क्या होना चाहिए, पैनल को सिटिंग करनी चाहिए पूरे देश में और वकीलों को सुनना चाहिए और एक्टिविस्ट को सुनना चाहिए कि अलग अलग सेक्शन में क्या क्या बात हो रही है। साथ ही साथ किसको सुनना चाहिए? सबऑर्डिनेट जुडिशरी को सुनना चाहिए, यानी जो कचहरी के लेवल पे तो जज होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है,
और आपके जजेस हो गए जो आपके कचहरी लेवल पे होते हैं उनका सुनो, क्योंकि वो एक्चुअली कोर पे काम कर रहे होते हैं वहां पे लॉ के बारे में। The demand for more time to examine the report has emerged because the draft report was said to have been circulated in English only days before it was scheduled to be adopted, and that the Hindi version was made available only on the eve of the sitting. कह रहा है कि ये डिमांड आई है कि हमें और समय चाहिए चीज़ों को पढ़ने के लिए कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसको इसलिए आई है कि जो इंग्लिश की रिपोर्ट आई थी वो अडॉप्शन के कुछ दिन पहले ही आई थी, और जो हिंदी वर्जन की रिपोर्ट आई थी वो बैठक के जस्ट एक दिन पहले, एक शाम पहले, ईव मतलब एक शाम पहले ही आई थी। द पैनल्स नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर November 6। अगली मीटिंग 6 नवंबर को होनी है। It would be unwise to treat the current deferment as nothing more than a brief interlude to give more time to the panel members to study the draft report। ऐसा कहना कि ये डिफरमेंट है, ये केवल एक ब्रीफ इंटरल्यूड, ब्रीफ ब्रेक दिया जा रहा है, ये कहना अनवाइज हो जाएगा अपने इस केस में। Rather, it should be seen as an opportunity to extend the time given to the committee by a few more months। इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, एक मौके की तरह देखना चाहिए कि जो टाइम है कमेटी के पास उसको और एक्सटेंड किया जाए। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी कीन ऑन गेटिंग द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एंड पास ड्यूरिंग द विंटर सेशन। तो सरकार का जो ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो ये दिख रहा है कि जो बिल्स हैं वो जल्दी जल्दी हम पास कर लें। वो कब? वो कि विंटर सेशन में पास कर लें। देयर इज नो रीजन फॉर सच हेस्ट। ऑथर कह रहा है कि हमें इस हड़बड़ी की कोई वजह नहीं है, लेकिन it might be argued that considerable sections of the new laws are mere reproductions of the old codes, and that one study by the standing committee may be enough before they are introduced in the legislature। ऐसा कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया है कि जो नए लॉज हैं, जो बेसिकली मैक्सिमम सेक्शंस यानी कंसिडरेबल यानी मैक्सिमम सेक्शंस हैं, उसमें काफी हद तक पुराने लॉ को ही आप रिप्रोड्यूस कर दे रहे हो एक नए स्टेटमेंट में। और ऐसा भी कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको एक रीडिंग में समझ में आ जाना चाहिए। However, there are areas that may require deeper scrutiny. For instance, the scope of misuse, if any, in the new definitions, the desirability of introducing new offences such as hate speech, and whether there is further scope for procedural reform in the criminal justice system। कह रहे हैं कि भले ही एक रीडिंग में आप समझ लोगे पूरा, नॉर्मली कह रहा है, बट फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे एक डीपर तरह से हमें एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। कहां पे? जैसे मिसयूज कहां कहां हो सकता है, कौन कौन सी नई डेफिनेशन हमें ऐड करनी है, कौन से नए ऑफेंसेस यानी क्राइम हम ऐड कर सकते हैं इसमें जो हम बाय लॉ उसको एक्शन ले सकें, और क्या इसमें प्रोसीजरल रिफॉर्म की जरूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो इस बारे में पूरे पैसेज में बात हुई, यानी कि टेक्निकली कह रहा है कि देखिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप इसको और समय दीजिए और समझ के करिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, मुद्दे वाली चीज है ये। तो हम सीधा टोन के क्वेश्चन पे आते हैं। टोन के मैंने क्या बताया, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। पहले हम इसमें बाइफरकेट कर लेते हैं। क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। क्या नेगेटिव है? हाँ, हमें नेगेटिव फील हुआ। न्यूट्रल है? न्यूट्रल भी नहीं है। तो हम नेगेटिव को अटैक करते हुए इसमें ऑप्शन को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, क्या बड़ा खुश है ऑथर यहाँ, बड़ा पॉजिटिव है कि बहुत अच्छा लॉ हो रहा है? नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई है। कॉशियस है, क्रिटिकल है, निंदा कर रहा है कि हाँ यहाँ पे जो प्रोसीजर जिस तरह से काम हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बदलाव आना चाहिए, तो इसको होल्ड पे रखेंगे। इनडिफरेंट है, इनसेंसिटिव यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भाई मैं तो बात करके चला जा रहा हूँ, ये भी नहीं कहा है, इसको हम हटा देंगे। और एंथुजियास्टिक है और लॉडेटरी यानी तारीफें कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव टोन ही है, तो ये भी हम काट देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन में कॉशियस एंड क्रिटिकली आता है। तो एग्जाम में हमें ऐसे ही करना होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी आप हर बार चैलेंज नहीं कर सकते हो, कभी आपका गलत ऑप्शन भी दिया होता है, बट हमें क्लोजेस्ट मार्क करके आना मजबूरी होती है। तो मार्क तो करोगे आप, चैलेंज बाद में करोगे, तो हमें इस तरह से धीरे धीरे पकड़ के ऑप्शन पकड़ के उसको क्लोजेस्ट आंसर मार्क करना होता है। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब होता है? थीम। ये थीम क्या है इस पैसेज की, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम हर ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में बात हुई है कि नहीं। अगर बात हुई है तो होल्ड पे रखते हैं, अगर नहीं बात हुई है तो आउटराइटली हटा देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन लेजिस्लेशन, क्या इसके बारे में बात हुई है कि जो भाषा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है लेजिस्लेशन में? नहीं, ये बात नहीं हुई है। भाषा की छोटी सी बात हुई है, बट ओवरऑल नहीं हुई है। रश्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्या इसके बारे में बात हुई है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है बहुत तेज कर दिया गया? देखो, अगर एक ऊपर ऊपर तरह से बात करी जाए तो हाँ बात हुई है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को तेज किया गया है, बट यहाँ पे एक कोर बात नहीं निकल के आ पा रही है कि कौन से प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसेस था ना, तो बात हुई है लेकिन ओवरऑल नहीं हुई है, इसलिए सिंगल टिक रख के इस पे होल्ड कर लेंगे। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन लीगल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म में स्टेक होल्डर के रोल के बारे में
कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसको हम सेंट्रल आइडिया के रख के चल पाए, हम इसको हटा देंगे। नीड फॉर थरो एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म जो है क्रिमिनल लॉ में, उसमें एक थरो एग्जामिनेशन का नीड है। क्या इसके बारे में बात हुई है? इसके बारे में पूरा हमारा पैसेज ही कह रहा है कि हम उसको और अच्छे से एग्जामिनेशन करें, उसका एग्जामिनेशन यानी कि उसको स्क्रूटिनी करें और गहराई में जाके। तो इसके बारे में बात हुई है, तो हम डी आंसर मार्क कर देंगे। Which language was a draft report initially circulated in, leading to demands for more time to study it? देखो, दो भाषा में सर्कुलेट हुआ, हमने पैसेज में पढ़ा, एक इंग्लिश में हुआ, एक हिंदी में हुआ। इंग्लिश में कब आया? फ्यू डेज पहले अडॉप्शन के। और हिंदी में कब आया? ईव पे, अडॉप्शन की ईव पे। ईव कब होती है? मान लो 25 आपका दिसंबर क्रिसमस होता है, तो 24 की शाम को आप ईव कहते हो, तो ये हुआ यानी एक दिन पहले, यानी इंग्लिश को पहले सर्कुलेट किया गया। तो इंग्लिश आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट फॉर द इंडियन एविडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा रिप्लेसमेंट प्रपोज्ड है? तो अगर आप पीछे जाओगे, पहले पैसेज में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो भारतीय साक्ष्य बिल है इन ल्यू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट? तो इसको क्यों हम पोस्टपोन कर रहे हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कमिटी मेंबर्स, इसके बारे में बात नहीं हुई है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। डिमांड्स फ्रॉम ऑपोजिशन मेंबर्स फॉर मोर टाइम टू स्टडी द रिपोर्ट, ये तो एकदम क्लियर कट है कि ऑपोजिशन ही डिमांड कर रहा था कि हमें और समय दीजिए, हम इतने कम समय में कैसे पढ़ लें। टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात नहीं करी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात नहीं करी। व्हाट डज द फ्रेज ब्रीफ इंटरल्यूड? अच्छा, पीछे एक चीज और बताऊंगा। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ तभी तो पोस्टपोन हुआ ना, तो मैंने क्या बताया? अब अपने पैसेज को क्या मान के चलते हो? पैसेज को आप भगवान मान के चलते हो। अगर पैसेज में ये आउटराइटली नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हुआ है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर आप करोगे तो आपको एक दो स्टेटमेंट सपोर्टिंग में उसके होने चाहिए कि आप इन्फर कर पाओ कि हाँ ये लिखा है इसलिए हमें ऑप्शन मार्क करना है। तो पैसेज हमारा क्या है? पैसेज हमारा भगवान है, इसी को आपको मार्क करना है। फिर ब्रीफ इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, स्मॉल, शॉर्ट, ठीक है। इंटरल्यूड मतलब क्या हो गया? ब्रेक, ब्रेक हो गया। अब देखते हैं क्या है। प्रोलॉन्ग्ड डिले, बहुत प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफी लंबा तो नहीं होगा। शॉर्ट इंटरवल, हाँ ये हो गया, एक ब्रेक मिला, एक इंटरवल मिला, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज एम्बिग्विटी और ब्रॉड डेफिनेशंस इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है कि एकदम सटीक नहीं, मतलब किसी चीज में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्लियर कट हमें नहीं पता है। और ब्रॉड डेफिनेशन क्या मतलब होता है? देखो, कोई डेफिनेशन कैसे होती है? मैंने पूछा आपसे कि टेबल को डिफाइन करो क्या होता है, तो तुमने बताया कि सर किसी चीज जिसके 4 पैर होते हैं वो टेबल होती है। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन हो गई, क्योंकि अब ब्रॉड डेफिनेशन कैसी होगी? 4 पैर तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, लिविंग चीज के भी होते हैं, नॉन लिविंग चीज के भी होते हैं, उसके बाद टेबल के भी होते हैं, उसके बाद बेड के भी होते हैं, अलमीरा के भी होते हैं, जानवर के भी होते हैं। तो ये ब्रॉड हो गई। तो डेफिनेशन को एकदम नैरो होना चाहिए, जैसे कि समझ पाओ आप, जिससे कि आप मीनिंग में और क्लैरिटी ला पाओ। तो ऑप्शन के पास जाते हैं। क्लियर एंड स्पेसिफिक डेफिनेशन, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया, हटा दो। वेग और अनक्लियर मीनिंग, तो ये हो जाएगा। वेग मतलब नॉन डायरेक्टेड, एकदम अटपटा सा, तो ये सही हो जाएगा। लीगल जार्गन भी नहीं होगा और टेक्निकल लैंग्वेज भी नहीं होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पैसेज ऑफ द बिल? अब इनमें 4 में से हमें देखना है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिल को लेके। गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट टू द पैसेज ऑफ द बिल, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता बिल कब पास होगा कब नहीं पास होगा, तो इसके बारे में बात नहीं हुई है, हम इसको हटा देंगे। गवर्नमेंट इज ईगर टू पास द बिल्स ड्यूरिंग द विंटर सेशन, वो विंटर सेशन में ही पास करना चाहती है, इसके बारे में बात हुई है, होल्ड पे रखेंगे। गवर्नमेंट इज ओपन टू फर्दर कंसल्टेशंस बिफोर पासिंग द बिल, तो गवर्नमेंट, देखो अब इस बात को समझना, आउटकम भले ही एंड में ये निकल के आया है कि गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर रही है, पर क्या गवर्नमेंट ओपन है कंसल्टेशन को लेके? नहीं, वो तो विंटर सेशन में पास करना चाहती जल्दी से जल्दी। तो ये हमारा गवर्नमेंट का एटीट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हमारा ये ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहा है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द पैसेज ऑफ बिल्स इनडेफिनेटली, तो इनडेफिनेटली बड़ा अटपटा सा हो गया, यहाँ पे इररिलेवेंट हो गया, तो हम इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। बी ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो जाता है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म? कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में बात चल रही है, तो कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो एक्सटेंसिव डिस्कशन इन्वॉल्व करेगा लीगल एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट के साथ। क्या इसके बारे में कोई बात करी है?
विल इन्वॉल्व नहीं, ऐसा है बोला गया है कि इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे विल इन्वॉल्व लिखा है तो हमारा ये नहीं होगा। कंसल्टेशन प्रोसेस इज थरो एंड इंक्लूसिव इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पैसेज में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा देंगे। कंसल्टेशन प्रोसेस इज रश्ड एंड डिड नॉट इन्वॉल्व इनपुट फ्रॉम डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। तो हाँ, ये बात सही कह रहा है कि बहुत हड़बड़ी में चीजें हो रही है, एक हेस्ट, आप याद होगा वर्ड आया था हेस्ट, एक हेस्ट चल रही है, इसको हरी है, हड़बड़ी है, और डाइवर्स स्टेक होल्डर से इनपुट नहीं लिया जा रहा है। कंसल्टेशन प्रोसेस इज डिलेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, पैसेज में कोई बात नहीं है उसके बारे में, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 10th पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। अब देखो फिर से मैं वही बात बताऊंगा, अब आपने अभी सीजीएल मेंस भी काफी सारे लोगों ने दिया हुआ है, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, हमें एक ऑप्शन तो एग्जाम में मार्क करके आना ही आना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेना है तो भले ही हमें कैसे मान लो उसमें चारों इररिलेवेंट है, रेलेवेंट है, वो सेकेंडरी हो जाता है, बट हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है किसके बारे में हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बात हो रही है उसको होल्ड पे रखना है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है उसको इग्नोर कर देना है, फिर जो बचे हुए हैं उसमें जो क्लोजेस्ट आंसर है हमें उसको ऐसे मार्क करके आना होता है कि मान लो ऑप्शन गलत भी हो, ठीक है, बट अगर बाद में क्वेश्चन चैलेंज होता है तो एटलीस्ट आप उस चैलेंज ना हो पाए अगर क्वेश्चन, तो भी आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। स्विफ्ट लेजिस्लेटिव एक्शन इन क्राइम अननेसेसिटी, तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि हमें स्विफ्ट लेजिस्लेटिव एक्शन लेना चाहिए, क्राइम में एक नेसेसिटी है ये, तो इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है कि हमें लेजिस्लेटिव एक्शन खटाखट जल्दी जल्दी लेना चाहिए, ठीक है। चैलेंजेस इन रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में जो रिफॉर्म लाने की बात चल रही है उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ इसके बारे में बात तो हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम पकड़ के रख सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन लीगल रिस्ट्रक्चरिंग, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई है कि लॉ को किस तरह से हम फेरबदल कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं हुई है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड ओवरव्यू, स्टेक होल्डर जो है उनका कंसल्टेशन लिया जा रहा है, एक के ऊपर ओवरव्यू, तो ये तो बड़ा वेग हो गया, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कहाँ पे, किसके बारे में, क्या, कोई बात नहीं हुई, तो ये भी वेग हो गया। अब आप देखो यहाँ 4 ऑप्शन थे, क्लोजेस्ट जो निकल के आ रहा है कि हाँ क्रिमिनल लॉ के बारे में बात हुई है, रिफॉर्म के बारे में बात हुई है, उस रिफॉर्म में चैलेंजेस के बारे में बात हुई है, तो हम इसको टाइटल वाला अपना आंसर मान सकते हैं। बट अगर और कोर पे जाओगे ना, हो सकता है ये ना भी हो सकता है ये सूट ना भी करे, हो सकता है मेजोरिटी को लगे कि ऑप्शन गलत है, बट हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें हम क्लोजेस्ट कैसे मार्क करके आए, जैसे कि हमें बाद में चैलेंज करने की टेंशन ना रहे, ठीक है, तो हमने आपको इस तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आपको अच्छा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और कमेंट में जो करके बता देना आपने कितना स्कोर किया है, टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।